बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं और एक साथ आप काफ़ी सारे बना के इसको स्टोर कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और पार्टीज़ वगैरह के लिए। और आज मैं आप लोगों को ये पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ दो तरीके से, यानी कि कुछ पिज़्ज़ा हम बनाएंगे पैन के अंदर और कुछ पिज़्ज़ा हम बनाएंगे ओवन के अंदर। तो दोनों तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, 300 ग्राम के बराबर है। भर के 2 कप ले लिए थे मैंने। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर मिल्क पाउडर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। तेल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरह से बस आपने इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। इसका जो डो हम बना के तैयार करेंगे वो ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मीडियम से आपने डो बना लेना है। तो डो इसका रेडी हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो इधर मैं इसको क्लिन से कवर कर रही हूँ। और अब हम इसकी बना लेते हैं टॉपिंग। के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। और अब यहाँ पर हम डो को देख लेते हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है इसको रखे हुए, तो अच्छे से राइज़ हो गया है। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है और इस मैदे के ऊपर हम निकाल लेंगे इस डो को, ताकि काउंटर टॉप के साथ ये चिपके नहीं। अब थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको हल्का सा हम नीड कर लेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नीड नहीं किया था। तो बस आपने हल्का सा इसको नीड कर लेना है, ताकि डो जो है हमारा सिल्की स्मूथ हो जाए। तो देखिए डो हमारा इधर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको बड़ा सा बेल लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है आपने इसको। तकरीबन 1/4 इंच के बराबर होना चाहिए डो। अब इसके बाद आप कोई भी राउंड कटर ले लीजिएगा। यहाँ पर ये मेरे पास मग्गा था, मैंने उसी से कट कर लिया है। कोई भी प्याली या कटोरी ले सकते हैं राउंड साइज़ की, या जिस साइज़ की आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उस साइज़ की आप कटोरी ले लीजिएगा। तो देखिए इतना मोटा मैंने रखा है, इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। और जो ये डो बचा है इसका, उसको दोबारा से शेप देंगे, दोबारा से बेल के बाकी भी हम कट कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा दिया था और इसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस जो है उसको सेट कर लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चिकन की जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़े से टमाटर और ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे टॉप पे। उसके बाद हम ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और इसी तरीके से मैं सारे पिज़्ज़ा को रेडी कर दूंगी। और मैंने ओवन रख दिया था प्री हीट करने के लिए, तकरीबन 10 मिनट पहले रखा था 180 डिग्री पे। और इसको हम बेक करेंगे 30 to 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पैन में जो हमने पिज़्ज़ा बनाने हैं तो वो किस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया है ताकि पिज़्ज़ा जो है स्टिक ना हो और इसकी बेस डले नहीं। ये लगाने से क्या होगा, आपका पिज़्ज़ा थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा, नीचे से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो देखें, इसको मैं बटर पेपर लगा दिया है। अब इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा हमने रेडी करे थे वो रख देंगे, पिज़्ज़ा बेस रखेंगे। और ये थोड़े से राइस हो गए हैं। अब इसके बाद इसको उसी तरह से असेंबल करेंगे। पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे, फिर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसके ऊपर। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और ऐड करके थोड़ी सी इसके ऊपर हम ऑलिव्स लगा देंगे और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको बेक करने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे 30 to 35 मिनट्स के लिए। अच्छा, इसको मैंने प्री हीट नहीं किया था, इसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पिज़्ज़ा रखेंगे तभी आपने इसमें फ्लेम ऑन करनी है। तो देखें 30 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक होकर रेडी हो गए थे। और इसको चेक करने का तरीका ये, आप नीचे से चेक कर लीजिएगा, इसकी ब्रेड अच्छे से राइज़ हो चुकी होगी और नीचे अच्छा सा कलर आ चुका होगा। तो देखिए रेडी हो गए हैं और हमारे ओवन वाले पिज़्ज़ा भी रेडी हो गए हैं। बस दोनों में ये फ़र्क होता है कि इसमें ज़रा सा अच्छा कलर आ जाता है और बेक तो दोनों में ही बहुत अच्छे से हो जाता है। उससे बस कलर नहीं आता लेकिन बेक तो हो जाता है। तो दोनों में ही आपका काम अच्छे से हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास ओवन हो तभी आप ये बना सकते हैं, बगैर ओवन के भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं इधर आपको इसकी ब्रेड दिखाई थी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ पैन वाले पिज़्ज़ा का रिज़ल्ट। देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप टिप्स वगैरह को फॉलो कीजिएगा जिस तरह से मैंने बताया, तो आपका भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। और देखिए कितना अच्छा बिल्कुल परफेक्ट बनता है ये पिज़्ज़ा, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको पिज़्ज़ा को पैक करना बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हैं तो किस तरह से रख सकते हैं। और फ्रीज़र में आपने इसको फ्रीज़ करना होगा, तो आपने क्लिन ले लेनी है और उसके अंदर आपने इस पिज़्ज़ा को पैक करना है। लेकिन उससे पहले आपने इसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद इसको पैक कीजिएगा। तो आप चाहें तो इसको बाद में माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं या फिर ओवन में भी गर्म करके बाद में इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या फिर आपके घर में कोई पार्टी है, काम ज़्यादा है, तो आप पहले से बना के इसको रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप पैक करके इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। और आज ये केक मैं आप लोगों को बगैर ओवन के बनाना बताऊंगी। इसको हम पतीले में बेक करेंगे और ओवन की टाइमिंग भी आगे मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा बहुत परफेक्ट बन के तैयार होता है, मॉइस्ट बनता है और मेरी गारंटी है एक बार आप ये केक बनाएंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त मज़ेदार सा केक बन के तैयार होता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले को प्री हीट करने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। इसके अंदर आप कोई भी स्टैंड रख दीजिएगा इस तरह से, और इसको आपने कवर करके हाई फ्लेम पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, या फिर काम शुरू करने से पहले आपने इसको प्री हीट करने के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ हमें चाहिए होगा बटर, 150 ग्राम्स के बराबर है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है। इसके अंदर आप ऐड कर देंगे आइसिंग शुगर या फिर पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, 150 ग्राम के बराबर है, और इसको आप कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है। तो इसको पहले मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि चीनी जब आप बाउल में ऐड करते हैं और उसको विप करना स्टार्ट करते हैं, बीट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो उड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको हल्का सा बस मिक्स कर रही हूँ।
ताकि बस हल्की सी बस कंबाइन हो जाए, यकजान हो जाए ये अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप लोग जो एग बीटर होता है उससे भी कर सकते हैं, जो हैंड विक्स होता है, या फिर वुडन स्पून से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। बस आपने इतना बीट करना है कि ये थोड़ा सा पेल कलर में हो जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। देखिए इस तरह से हो जाएगा। मशीन से 2 से 3 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एक करके इसमें अंडा ऐड करना है। तो अंडे मैंने इधर लिए हैं 3 अदद, ये भी रूम टेम्परेचर पे हैं। तो बेकिंग में जितनी भी चीज़ें आप लोग यूज़ करें उसको सारी चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। और अगर आपने फ्रिज में रखी हैं तो थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख दें। तो आपने इसको वेट करना है, एक एक अंडा ऐड करते रहेंगे। इसको सिर्फ आपने चंद सेकंड के लिए ही बीट करना है इस तरह से। ये देखिए, और 3 अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं इसी के अंदर एक एक करके। इसके बाद में इसमें वनीला एसेंस ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 25 ग्राम्स के बराबर है, 3 टेबलस्पून है ये, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, हल्का सा बीट कर लेना है बस। कोको पाउडर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मतलब अगर आपको कम चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग कम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 टेबलस्पून इसमें बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 130 ग्राम्स के बराबर है, ये 1 कप है मैदा लेवल, इसमें हमने ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड कर लेना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप लोग मैदे के साथ भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और अगर आप लोग इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो ओवन भी आप लोग 10 मिनट पहले ही प्री हीट करिएगा 180 डिग्री पे। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी है। अब ये मोल्ड ले लिया है मैंने, 7 इंच का लोफ पैन है ये, और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया। इसको ग्रीस नहीं किया है क्योंकि हमारा जो केक है वो बटर बेस है, तो उसको ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की। तो ये सारा बैटर मैं इसी के अंदर डाल दूँगी इस तरह से। इसको हमने लेवल कर लेना है और हम हल्का सा इसको टैप करेंगे 2 से 3 मरतबा, ताकि इसके अंदर कोई बबल्स ना रहें। और ऊपर से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बादाम पिस्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है इसके अंदर। ये भी रोस्ट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। तो ये ऊपर से आप डालते हैं थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते हैंगे। और इसके बाद इसको मैं पतीले में रख दूँगी बेक करने के लिए। तकरीबन पतीले में ये बेक होगा 50 मिनट में, 45 टू 50 मिनट में। और आप इसको ओवन में बेक करेंगे तो ओवन में ये तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स के अंदर बेक हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो देखिए इसको पतीले में रख देंगे हम, और रखने के बाद आपने फ्लेम को लो मीडियम कर देना है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है। तो देखिए तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं। ये 50 मिनट में बेक होकर तैयार हो गया था। आप इसको तकरीबन 35 मिनट्स के बाद चेक कर सकते हैं, लेकिन पतीले में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। देखिए केक रेडी हो गया। इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए काउंटर पे ही। अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। तो साइडों से मैंने इसको लूज़ कर लिया है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए आसानी से निकल आता है। बटर पेपर जो है वो पैन में ही रह गया है, और ये बहुत डेलिकेट बन के तैयार हुआ था, बहुत ही मज़ेदार बना था। जब आप इसको बनाएंगे तो फ़ौरन से ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा, इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है ये केक। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर का इसका टेक्स्चर। ये देखिए, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं घर में केक, और होममेड केक्स तो बहुत मज़ेदार होते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं करीब से आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ये केक। ये देखिए बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना था, मुंह में जाके जैसे मेल्ट हो रहा था, इस तरह का बना था ये केक। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।
अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझे टैग कर दिया करें अपनी स्टोरीज़ पे, ताकि उसको मैं शेयर कर सकूं अपनी स्टोरीज़ पे, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखिए इसका टेक्सचर माशाल्लाह से बहुत अच्छा ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। ये व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बेहद आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं ये। इसे आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा हाई टी पे भी बना के सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के लिए तो ये आइडियल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड एग, 3 अदद लिए हैं। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो इसको फोक से भी मैश कर सकते हैं। तो बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। इसको मैंने फुल बॉईल किया था, मतलब हार्ड बॉईल किया था। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, हाफ कप के बराबर बॉईल हुआ चिकन है। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक, हाफ टी स्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मेयोनीज ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने नमक थोड़ा सा कम ही ऐड किया था, क्योंकि इसमें हमें बटर भी ऐड करना था और मेयोनीज़ भी ऐड करना था। दोनों के अंदर नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा हाथ रोक के ऐड कीजिएगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब इसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए और इसके ऊपर मैं रख दूँगी 1 अदद सलाद पत्ता और इसके ऊपर हमने जो स्प्रेड बनाया था चिकन और एग का, वो हम लगा देंगे और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। अच्छा, इसके लिए आप लोग चाहें तो ब्राउन ब्रेड के साथ भी इसको बना सकते हैं। सैंडविचेस को बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो स्लाइसेस को टोस्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे, उसके बाद इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से और इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान बनते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए तो बिल्कुल आइडियल हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। एक हेल्दी सैंडविच है, चिकन भी है, एग भी है इसके अंदर। इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चिली गार्लिक सॉस के साथ या फिर सिंपल केचप के साथ अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं और थोड़ा सा स्पाइसी इसमें ऐड करना चाहते हैं, स्पाइसी सॉस भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं ये कटलेट्स। ये कटलेट्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको यूज़ करते हुए आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप दावतों पर बना के इसको एज अ स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील के बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे। तो बस इधर मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बॉयल चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम। मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये मैंने नॉर का यूज़ किया है, रेडीमेड है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है कि जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी,
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स, आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून के बराबर। ये तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपके जो कटलेट्स हैं उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा उसका जायका भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा, 1 अदद अंडा है, उसको मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में, जितने बड़े साइज़ का पैटी बनाना चाहते हैं या कटलेट्स बनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। अब मैं इसको राउंड शेप में शेप दे लूँगी। सिंपल सा शेप है ये, अगर आप लोग चाहें तो ओवल या फिर सिलेंडर शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडे में इसको डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स और जो तिलों का मिक्सचर था हमारा वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन कटलेट्स को आप लोग चाहे तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब इसको हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस पे अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। करीब से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं। और इसके ऊपर जो हमने क्रम्स और तिलों का जो मिक्सचर लगाया है तो उससे तो उसका जायका डबल हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही जायकेदार बने थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। और अगर आप इसका बर्गर बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक बर्गर को मैंने टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर हम लगा लेंगे मेयोनीज़ और ये ग्रीन सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं खीरे लगा दूंगी, आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता या फिर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कटलेट्स था वो इसके ऊपर रख देंगे। दूसरे पीस पे भी हम थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा लेंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर भी रेडी हो गया। आप लोग चाहें तो इस तरह से भी अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।